हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक अंगूर के व्यापारी ने उसके एक हफ्ते के व्यापार में 4 लाख से भी ज़्यादा पैसे कमाए। कैसे ये मुमकिन हुआ जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप सभी को एक मोटिवेशन देने के लिए बनाया हुआ है ताकि आपको प्रेरणा मिले कि कैसे लोग स्मार्ट तरीके से पैसे कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। बस यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो दोस्तों, आज मैं आपको छोटी सी एक रियल लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ। ये कहानी है एक अंगूर के व्यापारी की जिसका नाम है गिरीश। दोस्तों, गिरीश को मैं कई सालों से जानता हूँ। वो पूना से 25 किलोमीटर दूर एक छोटे से गाँव में रहते हैं और वो साल के 9 महीने अनार का और अंगूर का व्यापार करते हैं। जून के महीने से लेकर नवंबर के महीने तक वो अनार का व्यापार करते हैं और दिसंबर से लेकर लगभग फरवरी मार्च महीने तक वो अंगूर का व्यापार करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था पिछले साल अक्टूबर के महीने में गिरीश के साथ। गिरीश अनार के मंडी में अनार खरीद रहे थे और उसकी बोली लगा रहे थे। उस वक्त गिरीश की मुलाकात होती है एक किसान से। ये किसान उसका कुछ माल गिरीश को बेचते हैं, गिरीश इनका माल खरीदते हैं और उनकी बातचीत चालू होती है अंगूर के ऊपर। ये किसान जो है, ये गिरीश को कहता है कि सर जी, मेरे पास और सीज़न में आया हुआ अंगूर है, सीज़न के 1.5 महीने पहले आया हुआ अंगूर है और ये अंगूर का बगीचा मैं किसी व्यापारी को बेचना चाहता हूँ। तो अगर कोई व्यापारी अंगूर का बगीचा कैश में खरीदना चाहता है, मैं ऐसे अच्छे व्यापारी के तलाश में हूँ जो मेरा अंगूर का बगीचा खरीदे। तो ऐसे में गिरीश उस किसान को कहता है कि मैं खुद एक अंगूर का व्यापारी हूँ। हालांकि मैं दिसंबर से अंगूर का काम शुरू करता हूँ, पर अगर आपका अंगूर का बगीचा अच्छा है और मेरे अगर व्यापारी को पसंद आता है तो मैं ज़रूर आपका अंगूर का बगीचा खरीदूंगा, क्योंकि इस काम का मुझे एक्सपीरियंस है। मैं कई सालों से अंगूर का काम कर रहा हूँ। तो ये बातचीत होने के बाद गिरीश उस किसान के अंगूर के बगीचे में जाता है और उस अंगूर के बगीचे के कुछ फ़ोटोज़ निकाल के उसका जो व्यापारी है, उसका जो आड़ती है, जो अहमदाबाद में बैठता है, उसको वो व्हाट्सएप के ज़रिए ये फ़ोटोज़ को सेंड करता है। अहमदाबाद का आड़ती भी गिरीश को यही कहता है कि अंगूर का बगीचा तो अच्छा है और यहाँ पे किसी का भी अंगूर अभी आ नहीं रहा मार्केट में, तो आपका अंगूर अच्छे से अच्छे भाव में बेचने की कोशिश करूँगा। अगर आपको रिजनेबल दाम में ये बगीचा मिल जाता है तो आप ज़रूर इस बगीचे को खरीदें। तो ये देखने के बाद गिरीश उस किसान से थोड़ा भावतोल करता है, थोड़ा बार्गेनिंग करता है। किसान 70 रुपये किलो का रेट बोलता है, गिरीश 60 रुपये से अंगूर का बगीचा फाइनल करता है। हालांकि किसान भी स्मार्ट होता है, किसान ने उस अंगूर के बगीचे का रेट निकाला हुआ रहता है। किसान ने उसका थोड़ा माल लोकल मंडी में बेच के उसका क्या रेट है, इसका रेट उसको पता होता है। लगभग 55-60 रुपये से उसको पैसे हाथ में आते हैं। वही रेट में 60 रुपये किलो से गिरीश को वो अंगूर का पूरा बगीचा बेच देता है। और दोस्तों, यहाँ पे ये जो अंगूर का बगीचा है, ये लगभग 6 टन का अंगूर होता है। लगभग 6000 किलो अंगूर उस बगीचे में होता है। तो गिरीश 60 रुपये किलो से उस अंगूर के बगीचे की डील करता है। अब दोस्तों, यहाँ पे अंगूर के बगीचे का काम कुछ इस तरह से होता है। एक बार आपने सौदा कर लिया तो आपका जो रेट तय हो गया है, पूरा का पूरा माल का आपको वो रेट देना पड़ता है और उस अंगूर के बगीचे को आपको 8 से 10 दिन में खाली करना पड़ता है, नहीं तो उसके बाद वो अंगूर का क्वालिटी डाउन होने लगता है। तो आप कोई भी अंगूर का बगीचा जब खरीदते हैं तो आपको लगभग 8 से 10 दिनों में वो अंगूर का पूरा माल खाली करना पड़ता है, तो आपको उसका अच्छा रेट मिलता है। तो जब गिरीश इस अंगूर के बगीचे का सौदा करता है, गिरीश किसान को कहता है, पहले दिन मुझे सिर्फ 500 किलो अंगूर तोड़ के देना, बाकी धीरे धीरे मैं 8 दिनों में पूरा का पूरा बगीचा खत्म कर दूंगा। तो 500 किलो अंगूर का पैकिंग गिरीश उस बगीचे में करता है और ये अंगूर ट्रांसपोर्ट के जरिए वो अहमदाबाद में भेजता है। अहमदाबाद में भेजने के बाद सुबह सुबह उस आड़ती का गिरीश को फ़ोन आता है और ये आड़ती गिरीश को कहता है, आपका अंगूर तो अच्छा है, लोगों की डिमांड भी अच्छी है, आप मुझे बताइए कि इस अंगूर को क्या भाव में बेचना है ताकि आपको इस अंगूर से कुछ पैसे बचे। तो यहाँ पे गिरीश स्मार्ट होता है, उसको उसके पास एक्सपीरियंस होता है। गिरीश कहता है, सर जी, मैंने ये अंगूर 120 रुपये किलो से जगह पे खरीदा हुआ है और मैं चाहता हूँ मुझे कम से कम 10 रुपये मिले 1 किलो के पीछे, तो लगभग 130 रुपये से अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो इसमें कुछ कमाई होगी। तो यहाँ पे किसान कहता है, मैं कोशिश करता हूँ, आपको बताऊँगा क्या भाव में माल बिक गया है। तो इस तरह से जो व्यापारी अहमदाबाद में है, ये पूरा का पूरा अंगूर लगभग 2 घंटे में ख़त्म करता है
और उसके बाद गिरीश को फ़ोन करके कहता है आपका अंगूर 150 160 रुपये में बिक चुका है, जो पैसा आप बोल रहे हैं उतना पैसा आपको आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों गिरीश को लगभग 125 130 रुपये से पैसे हाथ में आ जाते हैं और ये व्यापारी गिरीश को कहता है आप रोज का 1-1 टन माल रखिए, ये माल 1-1 टन रोज का आसानी से बिक जाएगा। तो दूसरे दिन गिरीश 1 टन अंगूर तोड़ता है और ये अंगूर उस अहमदाबाद के व्यापारी को बेचता है। दूसरे दिन भी वापस उसको 150 160 रुपये से माल बिकता है और गिरीश के हाथ में 125 130 रुपये से पैसे आ जाते हैं। तीसरे दिन फिर से वो 1 टन का अंगूर तोड़ के माल मंडी में भेजता है, इसके वापस उसको 150 160 से बिक्री होती है। ऐसे धीरे धीरे करते करते लगभग 1 हफ्ते में गिरीश पूरा का पूरा अंगूर का बगीचा साफ कर देता है और ये 6 टन अंगूर उसका 150 से 160 रुपये किलो से बिक के गिरीश के हाथ में लगभग 130 रुपये से पैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 60 रुपये के बगीचे की 70 रुपये किलो के हिसाब से गिरीश को 4 लाख से भी ज़्यादा पैसे मिल जाता है 1 हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों ये एक स्मार्ट तरीका है। अब ये सही है या गलत है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप ही मुझे बताइए ये तरीका सही है या गलत। पर दोस्तों जहाँ तक मुझे पता है फलों के व्यापार में कई बार पैसा टूटता भी है, कई बार कुछ पैसा बचता ही नहीं है और कई बार ऐसे जैकपॉट भी लग जाते हैं। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है। गिरीश को पता था अहमदाबाद का क्लाइमेट पूना के क्लाइमेट से गर्म है। गिरीश को ये भी पता था अहमदाबाद में फ्रूट्स खाने वाले लोग ज़्यादा है, वेजिटेरियन लोगों की मात्रा ज़्यादा है। गिरीश को ये भी पता था अहमदाबाद में आइसक्रीम की कंपनियां ज़्यादा है, आइसक्रीम कंपनियों को अंगूर लगता है, जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी अहमदाबाद में ज़्यादा है। ये सभी नॉलेज गिरीश को पहले से पता थी। गिरीश को पता था ये माल 150 रुपये से आसानी से जाएगा, इसीलिए उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस आरती को बताया कि मैंने ये माल 120 रुपये से ख़रीदा है। यहाँ पे एक छोटी सी रिस्क उसने ली थी पर उसने इससे अच्छा खासा पैसा कमाया और गिरीश का मानना है कि साल में हमेशा उसको 4 से 5 लाख रुपए के झटके होते रहते हैं। हालांकि ये समय कभी भी आता है, आपको अलर्ट रहना चाहिए। ऐसे मौके हर साल आते रहते हैं जिसमें कभी 8 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 1 महीने में अच्छा खासा पैसा मिलता है। जितना पैसा बचे हुए साल में मिलता है उतना पैसा 8 दिन में, 15 दिन में या फिर 1 महीने में मिलता है। ऐसा हर साल होता है। इस तरह से सफलता से गिरीश ये व्यापार 5 साल से भी ज़्यादा दिनों से कर रहा है और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो दोस्तों यही एक रियल लाइफ स्टोरी है एक अंगूर के और अनार के व्यापारी की। ये स्टोरी बताने का मकसद यही है कि आपको मोटिवेशन मिल सके, आपको पता चल सके कैसे स्मार्ट तरीके से काम करना है। जब मंडी में किसी का माल नहीं होता तो यहाँ पे जो रेट आपको चाहिए वो रेट में आप माल बेच सकते हैं। हालांकि आपके पास वो माल बेचने की कला होनी चाहिए, आपके पास अच्छे खासे कस्टमर्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सा माल कहाँ पे बेचना चाहिए, कहाँ पे वो अच्छा खासा बिक सकता है। तो दोस्तों यही बताना था आज के इस वीडियो से आप सभी को। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।